तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा है कि जून की पेंशन को लेकर यानी कि जुलाई की पेंशन को लेकर आ गई बड़ी खबर। जुलाई की पेंशन और स्पष्ट पोर्टल में तकनीकी समस्या, पेंशनर्स के लिए जरूरी निर्देश आ चुका है। तो हम आज के इस वीडियो के माध्यम से जुलाई की पेंशन तथा स्पष्ट पोर्टल में तकनीकी समस्या के बारे में पूरी चर्चा विस्तार से करेंगे। देश भर के पेंशनर्स के लिए हाल ही में कुछ अहम जानकारी सामने आई है। अगर आप पेंशनर्स हैं और आपकी पेंशन स्पष्ट पोर्टल से आती है तो आपके लिए आज का यह वीडियो उपयोगी हो सकता है। इसमें 4 मुख्य बिंदु पर चर्चा की गई है। सबसे पहले देख सकते हैं स्पष्ट पोर्टल में तकनीकी दिक्कतें और पेंशन में रिकवरी की आशंका। हाल के महीने में कुछ पेंशनर्स के द्वारा शिकायत किया गया है कि मई का पेंशन कम मिली है या जून का पेंशन कम मिली है, तो उसमें से कोई रकम कट गई है। यही स्थिति जून के साथ ही साथ जुलाई के महीना में के पेंशन में भी हो सकती है। यानी कि जुलाई और जून जुलाई के मतलब पेंशन में भी यह स्थिति हो सकती है जो 30 जुलाई को मिलने वाली है। यह समस्या हर पेंशनर्स को नहीं बल्कि कुछ मामले में देखी गई है। जो 30 जुलाई को पेंशन मिलने वाला है वह पेंशन कम ज़्यादा हो सकता है, ऐसी संभावना कुछ मामले में देखा गया है। तो चलिए पूरी जानकारी जानते हैं। सबसे पहले PCDA के कस्टमर केयर पर संपर्क करें और रिकवरी का कारण पूछें। इसके बाद स्पर्श पोर्टल पर अपनी यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन करके शिकायत दर्ज करें। इसके साथ ही CPGRAMS यानी कि सेंट्रलाइज्ड पब्लिक ग्रीवेंस रिड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम में भी शिकायत दर्ज करें। ध्यान रखें, अगर वाकई कोई गलती रिकवरी हुई है तो वह पैसा आपको वापस मिल जाएगा। थोड़ा समय लग सकता है लेकिन धनराशि वापस प्राप्त हो सकती है। ECHS कार्ड धारकों के लिए नई राहत। आर्मी हेडक्वार्टर के द्वारा 64 KB ECHS कार्ड रखने वाले 80 वर्ष या उससे अधिक उम्र के पेंशनर्स को वार्षिक सत्यापन से छूट दी गई है। आपके लिए बड़ी खुशखबरी है कि जिन लोगों का उम्र 80 वर्ष हो चुका है या इससे अधिक है उनको वार्षिक सत्यापन अब कराने की जरूरत नहीं है। इससे छूट सरकार के द्वारा दे दिया गया है। चलिए देखते हैं तीसरा मुख्य बिंदु। तीसरा मुख्य बात है, अगर आपका कार्ड वार्षिक सत्यापन के कारण ब्लॉक हो गया है तो निकटतम पॉलिटेक्निक जाकर उसे अनब्लॉक कराएं। यदि आप लोगों का वार्षिक सत्यापन के कारण ब्लॉक हो गया है कार्ड तो पॉलिटेक्निक जाकर इसे अनब्लॉक भी करवा सकते हैं। और देखिए, यह छूट केवल उन्हीं पेंशनर्स को मिलेगी जिनकी उम्र 80 साल या उससे अधिक है। यदि आप लोगों का उम्र 80 साल या इससे अधिक है तो आप लोगों को छूट आसानी से प्राप्त होगा। और देखिए आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कि इस कदम से वरिष्ठ नागरिक को सालाना प्रक्रिया के झंझट से राहत मिलेगा। अब आप लोगों को सालाना प्रक्रिया के झंझट से राहत सरकार के द्वारा दिया जा रहा है। चलिए तीसरा महत्वपूर्ण अपडेट पढ़ते हैं। फॉर्म 16 और टैक्स से जुड़ी नई जानकारी। देखिए क्या लिखा है यहाँ पर। स्पष्ट पोर्टल से पेंशन प्राप्त करने वाले पेंशनर्स के लिए इनकम टैक्स विभाग के द्वारा अपडेट आ चुका है। किसके द्वारा? इनकम टैक्स विभाग के द्वारा अपडेट आया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 2024-25 देखिए क्या लिखा है कि आय और TDS की जानकारी अब ट्रेस पोर्टल पर उपलब्ध है। कौन सा पोर्टल पर? TRACES ट्रेस पोर्टल पर उपलब्ध है। जानकारी कैसे देखें? इनकम टैक्स ई-फिलिंग अकाउंट में लॉगिन करें। व्यू टैक्स क्रेडिट सेक्शन में जाकर फॉर्म 26AS में अपने TDS डिटेल देखें। और देखिए क्या लिखा है, आगे पढ़ रहे हैं। फॉर्म 16 जल्द ही स्पष्ट पोर्टल पर भी उपलब्ध हो जाएगा। इसके लिए समय समय पर पोर्टल चेक करते रहे। यहाँ पर साफ साफ कहा गया है कि फॉर्म जो 16 है, कौन सा? फॉर्म 16, यह स्पष्ट पोर्टल पर जल्द ही उपलब्ध हो जाएगा। कोर्ट के आदेश से अनावश्यक रिकवरी रुकवा सकते हैं। अगर CPGRAMS या RTI के माध्यम से भी आपकी पेंशन से की जा रही अनावश्यक कटौती नहीं रुक रही है तो कोर्ट के माध्यम से राहत मिल सकती है। यह काफ़ी बड़ी खुशखबरी है। चलिए जानते हैं रिकवरी का प्रकार। सबसे प्रथम रिकवरी हुआ मान्य रिकवरी। इसमें शामिल होता है उदाहरण के तौर पर कम्यूटेशन की वैध कटौती जो नियम के अनुसार होता है। दूसरा अमान्य रिकवरी। इसमें उदाहरण के तौर पर 15 साल पूरे जब हो जाता है तो कम्यूटेशन कट रहा हो या बिना गलती के पैसा कट रहा हो, उसे अमान्य रिकवरी कहते हैं। चलिए जानते हैं कि क्या समाधान है।
पहले तो सबसे पहले आप सभी लोगों को CPGRAMS और RTA के जरिए अपना पूरा कोशिश करना है। अगर असर नहीं होगा तो व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में याचिका आप लोग दर्ज कर सकते हैं। कोर्ट का आदेश दिया जाएगा, उसके बाद आदेश प्राप्त होने के बाद ही रिकवरी को रोका जा सकेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात आप लोगों को ध्यान रखना है, किसी और पेंशनर्स के कोर्ट आदेश को दिखाकर आप अपनी रिकवरी नहीं रुकवा सकते हैं। यह बात का आपको ध्यान रखना जरूरी है। हर मामला व्यक्तिगत होता है और इसके लिए अलग कानूनी प्रक्रिया अपनानी पड़ती है। चलिए जानते हैं निष्कर्ष। पेंशनर्स के लिए यह आवश्यक है कि वे सभी जानकारियों को गंभीरता से लें, चाहे वह स्पर्श पोर्टल की तकनीकी गड़बड़ियां हो, आयकर से जुड़ी डिटेल हो या इस कार की वैलिडेशन की प्रक्रिया हो। सभी प्रक्रिया को आप लोगों को गंभीरता से लेना है और उसके बाद ही कोई फैसला उठाना है। तो आप सभी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से जरूर विस्तार से जुलाई की पेंशन को लेकर बड़ी खबर के बारे में मालूम हो गया होगा, जो कि जुलाई की पेंशन और स्पर्श पोर्टल में तकनीकी समस्या के लिए जरूरी निर्देश आपको इस वीडियो के माध्यम से मालूम हो गया होगा। तो आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर सकते हैं।